Good morning everyone. We were discussing regarding literals. Here we have few types of literals: string, numeric, boolean and special. First one is string literal. For this you have to understand what is a string. A string is basically a single character or multiple characters. That means any alphabet or any digit. It can be either single or more than two or more than two. So how you can identify the provided letter or alphabet is considered as a string or not? It can be identified with a single quote, double quote और triple quote. That means कोई भी टेक्स्ट सिंगल कैरेक्टर का हो या मल्टीपल कैरेक्टर्स का हो, अगर आपने उसे सिंगल कोट्स डबल कोट्स में एनक्लोज किया हुआ है तो वो टेक्स्ट, वो लेटर या फिर वो डिजिट एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट काउंट होगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा ए, ये क्या बन गया मेरा स्ट्रिंग. अगर मैंने लिखा ए बी, ये मेरा क्या है स्ट्रिंग. मैंने लिख लिया ए बी सी, ये क्या है मेरा, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट ही ले सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स ही ले सकते हैं या लेटर्स ही ले सकते हैं. इसमें आपके पास डिजिट्स भी आ सकते हैं. अगर आपने ऐसे लिखा है x 4 5 y और इसको मैंने डबल कोट्स में इनक्लोज कर लिया, तो ये भी किस तरीके से काउंट होगा, ये भी स्ट्रिंग लिटरल की तरह ही काउंट होगा. सो कोई भी टेक्स्ट जिसको आप सिंगल या डबल कोट्स में रखेंगे वो आपके पास स्ट्रिंग लिटरल के फॉर्म में कंसिडर किया जाए. कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. जैसे हम लिख रहे हैं एक्स वाई जेड, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग लिटरल. मैंने लिखा अमन, ये क्या है मेरे पास स्ट्रिंग लिटरल. मैंने लिखा 1 2 3 एक्स वाई जेड, ये भी मेरे पास क्या है स्ट्रिंग लिटरल, क्योंकि ये सारे मैंने डबल कोट्स में एनक्लोज किए हुए हैं. मैंने लिखा x माइनस वाई माइनस जेड, ये भी डबल कोट्स में लिखा मैंने, ये भी क्या है एक स्ट्रिंग लिटरल. तो कोई भी टेक्स्ट जिसको हम सिंगल या डबल कोट्स में रखेंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल की तरह काउंट होगा. और जब भी हम स्ट्रिंग लिटरल डिफाइन करते हैं वो सिंगल लाइन भी हो सकता है और मल्टी लाइन भी हो सकता है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो हमारा एक वर्ड का हो, एक स्टेटमेंट का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है. तो आप स्ट्रिंग जब डिफाइन करेंगे तो वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग भी हो सकता है, मतलब जैसे एक ही लाइन में आ जाने वाला टेक्स्ट, या फिर मल्टी लाइन भी हो सकता है. बट अगर आपके पास सिंगल लाइन टेक्स्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपना टेक्स्ट लिखा सिंगल या डबल कोट्स में एनक्लोज कर दिया, डन. बट अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो कैसे पता लगेगा. आप स्टार्ट करेंगे डबल कोट से, ठीक है, आपने लाइन लिखी, मान लो यहाँ पे एंड आ गया, तो आप एक बैक स्लैश लगा देंगे जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो स्ट्रिंग है अभी फिनिश नहीं हुआ है. उसके बाद आप अपना स्ट्रिंग लिखिए, फिर आप उसे जब आपका फिनिश होगा तब आप उसे डबल कोट्स में बंद कर दीजिए. दैट मीन्स बैक स्लैश ये रिप्रेजेंट करवाता है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो सिंगल लाइन ना हो करके मल्टी लाइन है. क्लियर. अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हम कोई भी प्रोवाइडेड स्ट्रिंग जो है उसका कितना साइज हो सकता है वो हम देखेंगे कैसे. मैंने 4 एग्जाम्पल लिए. इन चारों एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग हमने लिए हैं वो कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहे हैं. सबसे पहला है मेरा सिंगल कोट्स में ए बी सी, दूसरा है मेरा स्लैश ए बी डबल कोट्स में, तीसरा है मेरा सीमा स्लैश एपोस्ट्रोफी एस स्पेस बार PEN डबल कोट्स में, फिर मैंने लिखा है एमीज AMY एपोस्ट्रोफी एस. 4 मैंने लिए और हम इसका साइज देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है वो कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहे हैं. सबसे पहला, इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है. इसमें हमारे पास 1 2 और 3, एक A, दूसरा B और तीसरा C. तो इस स्ट्रिंग का साइज कितना हो गया 3, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास स्लैश A और B. स्लैश अकेला कुछ नहीं करता, स्लैश के साथ हम जब अल्फ़ाबेट लगाते हैं तो वो एक एस्केप्स कैरेक्टर हो जाता है. तो ये आपके लिए एक कैरेक्टर हो जाएगा स्लैश ए और बी आपके लिए दूसरा कैरेक्टर. तो
इसका कितना साइज हो गया 2। क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पे है सीमा के लिए 1, फिर 2 ई, फिर ई के लिए 3, फिर 4 के एम के लिए 4, ए के लिए 5। यहाँ तक तो हमारे 5 हो गए। फिर बैक स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश के साथ कैरेक्टर क्या है एपोस्ट्रोफिस एस, एक बैक स्लैश हो गया, एपोस्ट्रोफिस एस आपका दूसरा कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास हो गए 7। एक स्पेस बार है, वो भी एक कैरेक्टर है, चाहे प्रिंट नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, प्रिंट नहीं हो रहा बट कुछ ना कुछ तो प्रेस हो रहा है, तो हम कहाँ पे पहुंच गए 8th नंबर पे। उसके बाद PEN 3 कैरेक्टर और 9, 10, 11, तो हमारा इसका साइज कितना हो गया 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये इसका साइज कितना हो गया, कितने बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 11 बाइट्स। फिर है हमारे पास एमीज, ए के लिए 1, एम के लिए 1, वाई के लिए 1, 3 यहाँ पे हो गए, एपोस्ट्रोफी एस एक और, तो टोटल हमारे पास साइज कितना हो गया 4। इस तरीके से हम जो भी स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे या फिर हमें प्रोवाइड की जाएगी उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स का मतलब ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो नंबर्ड फॉर्म में हो। अभी तक हम टेक्स्ट की बात कर रहे थे, अब हम कंप्लीटली नंबर्स लेंगे। इस टेक्स्ट में आपके डिजिट भी आ सकते हैं बट न्यूमेरिक कांस्टेंट में आपके लेटर्स नहीं आ सकते। अब ये जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है ये 3 तरीके के होते हैं। एक हो गया आपका इंटीजर जिसे हम इंट कहते हैं, फिर है फ्लोटिंग पॉइंट जिसे हम फ्लोट कहते हैं, और तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। ज़्यादातर हम इंट और फ्लोट यूज़ करते हैं, मतलब इंटीजर टाइप और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर टाइप कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर टाइप के अंदर आपके पास डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल आते हैं, बट इसमें जो नंबर्स होंगे वो सारे होल नंबर होंगे। होल नंबर का मतलब यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पॉइंट यूज़ नहीं होगा। 10 है वो भी आपका एक इंटीजर कांस्टेंट है। आपने लिखा 2, 5, 6 ये भी आपके पास इंटीजर कांस्टेंट है। आपने लिखा -428 ये भी आपके पास इंटीजर कांस्टेंट है। तो हर एक न्यूमेरिक डिजिट आपकी क्या कंसिडर होगी, इट्स अ इंटीजर नंबर। और इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट विदाउट डेसिमल होगा होल नंबर। अब ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं साइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर। और जितने नेगेटिव वाले होंगे मतलब माइनस साइन के साथ, उनको हम कहेंगे अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर। दैट मीन्स इफ यू हैव न्यूमेरिक कांस्टेंट इट कैन आइदर बी इंटीजर or your floating point or complex number, but if it is a integer constant, numeric integer constant, then the value can be either signed or unsigned. अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ then it is a signed integer, अदरवाइज अगर नेगेटिव होगा तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और इट मस्ट बी अ होल नंबर, मतलब यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, कुछ डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, आई वेरिएबल नहीं यूज किया होगा, कंप्लीट होल नंबर होंगे। ऐसे नंबर्स को हम क्या लेंगे, न्यूमेरिक इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट वन इज योर फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है डेसिमल वैल्यूज जो आप मैथ्स में यूज करते हैं। सो जितने भी डेसिमल पॉइंट वाले हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट से। और आप डेसिमल जो है वो जितने मर्जी तक डेसिमल प्लेसेस तक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपको 25.6 ही लिखा है एक डेसिमल प्लेस है, ऐसा नहीं है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप 3, 4, 6, 7 जितना मर्जी डेसिमल प्लेसेस तक लीजिए, आपको जितनी एक्यूरेसी चाहिए वैल्यू की। इसमें भी आपके पास साइंड और अनसाइंड होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज इसमें भी होंगे। नेक्स्ट इज योर बुलियन। बुलियन बेसिकली 2 तरीके के वैल्यूज के साथ काम करता है। वन इज ट्रू एंड अदर वन इज फॉल्स, मतलब आइदर 1 और 0। इसके अलावा इसमें कोई तीसरी वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जहाँ पे हमारे पास रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर येस या नो में ही आएगा या 1 या 0 में आएगा, वहाँ पे जनरली ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ओके। फिर है स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल में आपके पास यूज होता है नन। नन का मतलब आपने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की बट वो फिर भी मेमोरी का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम एम्प्टी वेरिएबल भी कहते हैं या
नन वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था स्ट्रिंग कांस्टेंट में, मैंने स्पेस बार दबाया, कोई वैल्यू तो नहीं है बट स्पेस ऑक्यूपाई हुआ उसका, ऐसे लिटरल्स को हम क्या कहते हैं, नन लिटरल्स। और ये जनरली लास्ट में, मतलब आपका स्ट्रिंग खत्म हो जाने के बाद जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो नन कैरेक्टर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं है, आइदर हम फुल स्टॉप लगा देंगे या फिर वी कैन यूज बैक स्लैश या फिर हम एंटर की प्रेस कर देंगे, तो इनको हम क्या कहते हैं, नन कैरेक्टर्स और एम्प्टी कैरेक्टर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिटरल्स। 4 मेन तरीके के लिटरल्स है। दैट्स इट, थैंक यू।